त्रिपाठी बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बात रक्षाबंधन की। देश भर में धूमधाम से रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है। भाई बहन के प्रेम के प्रतीक का पर्व रक्षाबंधन देश भर में धूमधाम से रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है। देखिए, श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है आज जो, और इसी दिन रक्षाबंधन का ये पावन पर्व मनाया जाता है। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त दोपहर 1:30 बजे से रात 9:07 तक रहेगा और कुल मिलाकर के बात की जाए तो शुभ मुहूर्त 7 घंटे 37 मिनट का रहेगा। तो देखिए, दोपहर के बाद राखी बांधी जाएगी रक्षाबंधन पर और देश भर में इसकी तैयारियां भी की जा रही हैं रक्षाबंधन के त्योहार की। तो शुभ मुहूर्त 7 घंटे 37 मिनट का रहेगा और शुभ मुहूर्त की शुरुआत 1:30 से रात 9:07 तक रहेगी। तो 7 घंटे 37 मिनट का शुभ मुहूर्त रहेगा। दोपहर 1:30 बजे के बाद राखी बांधने का शुभ मुहूर्त बताया जा रहा है। तो देखिए, रक्षाबंधन की तैयारियां भी कर ली गई हैं। आप देखिए, बसों में फ्री यात्रा को लेकर पहले से ही ऐलान कर दिया गया था और इसकी तैयारियां भी सरकार की तरफ से की गई हैं। महिलाओं को किसी तरह की यह सुविधा का सामना न करना पड़े, इसी को लेकर तैयारियां की गई हैं। रोडवेज बसों में आज महिलाएं फ्री यात्रा कर सकेंगी, इसको लेकर पहले से ही सरकार के द्वारा ऐलान कर दिया गया था। और रक्षाबंधन पर देखिए, भाइयों को राखी बांधने के लिए जाने वाली बहनें रोडवेज बसों में फ्री यात्रा कर सकेंगी, इसको लेकर खास ख्याल रखा गया है। तो देखिए, देश भर में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है। दिल्ली से हमारे साथ संवाददाता दीपक झा जुड़ गए हैं। दीपक, रक्षाबंधन का त्योहार है, किस तरह की तैयारियां देश की राजधानी की अगर बात की जाए तो किस तरह की तैयारियां चल रही हैं, सुरक्षा के किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, क्या कुछ अपडेट, क्या जानकारी, किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल शांतनु, बता दें आपको कि साल भर का त्योहार रक्षाबंधन आज मनाया जाएगा। और वहीं हम राजधानी दिल्ली की बात करें तो बाजारों में लोगों की भीड़ उमड़ी पड़ी है। और वहीं यदि सड़कों पे की बात करें तो यातायात का लोगों को काफी दिक्कतें भी झेलनी पड़े, क्योंकि लोग एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल कर रहे हैं, अपने भाई बहन एक दूसरे के यहाँ पहुंच रहे हैं और आज रक्षाबंधन का त्योहार सेलिब्रेट करने वाले हैं। और जिस तरह से यदि हम पूरे दिन की बात करें तो खास करके आज जो मुहूर्त की बात करें तो 1:30 बजे के बाद मुहूर्त बताया गया है। तो कहीं ना कहीं अभी का जो माहौल है वो सबसे ज्यादा बाजारों में भीड़ उमड़ा पड़ा है। लोग दुकानों पे पहुंच रहे हैं राखियां खरीदने के लिए, मिठाइयां खरीदने के लिए, क्योंकि यदि रक्षाबंधन के त्योहार का बात करें तो एक बहुत बड़ा त्योहार माना जाता है। भाई बहन के रिश्ते में जो गहराई होती है, जो एक दूसरे के बीच में जो प्यार और सौहार्द होता है, उसको बताने वाला ये त्योहार है, जिसको लेकर के तमाम जो भाई और बहन है वो काफी एक्साइटेड रहते हैं पूरे साल भर इस त्योहार को लेकर के। जब रक्षाबंधन का त्योहार आएगा तो वो अपनी बहन के यहाँ जाएंगे या फिर बहन अपने भाई के यहाँ पहुंचेंगे। तो कहीं ना कहीं एक जो एक्साइटमेंट रहता है वो आज देखने को मिल रहा है। चाहे सड़कों पे बात करें या फिर बाजारों में बात करें, तो रक्षाबंधन को लेकर के बाजार में भी काफी भीड़ देखने को मिल रही है। लोग दुकान पे पहुंच रहे हैं, मिठाइयां खरीदने पहुंच रहे हैं, राखियां खरीदने पहुंच रहे हैं। अलग अलग तरह की राखियां इस बार मार्केट में लाई गई है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं राखी के पूरे त्योहार को, तो वो तमाम देश भर में आज त्योहार को सेलिब्रेट किया जा रहा है। लेकिन हम यदि राजधानी दिल्ली में सबसे अधिक दिक्कतें की बात करें तो कहीं ना कहीं राजधानी दिल्ली में यातायात की जो दिक्कतें वो सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है, क्योंकि सुबह से ही लोग अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, अपने रिश्तेदारों के यहाँ जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सड़कों पे जो ट्रैफिक है वो सबसे अधिक देखने को मिल रहा है। लोगों को एक दूसरे जगह जाने में भी काफी दिक्कतें झेलनी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं एक तरफ त्योहार का खुशी है तो दूसरी तरफ यातायात का भी दिक्कतें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग अपने एक्साइटमेंट को दिखाते किस तरह की प्लानिंग की गई है? आप ये कह रहे हैं यातायात की दिक्कत है, लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो देखिए, यातायात में किसी तरह की महिलाओं को खासकर दिक्कत ना हो, इसको लेकर खास तैयारियां की गई हैं। लेकिन दिल्ली में किस तरह की प्लानिंग की गई है ताकि जो तमाम महिलाएं हैं जो कि अपने गंतव्य तक जाना चाहती हैं, उसको लेकर किस तरह की तैयारी की गई है? ट्रैफिक डाइवर्जन किया गया है, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं?
की बात करें तो दिल्ली सरकार की तरफ से महिलाओं को के लिए फ्री बस सेवा पूरे साल ही चलती है, तो यानी कि आज भी दिल्ली की महिलाएं फ्री बस सेवा का लाभ उठा सकेंगे। लेकिन यदि हम ट्रैफिक की बात करें तो हर एक चौराहे पे ट्रैफिक पुलिस की तैनाती की गई है, लोगों को रूट बताने के लिए वहां पे किसी तरह की दिक्कतें ना हो। लेकिन फिर भी जिस तरह से लोगों का जो हुजूम सड़कों पर उतरा है, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे इलाके हैं जो आउटर दिल्ली की बात करें, यदि हम बात करें बदरपुर बॉर्डर की बात करें या फिर बवाना साइड की बात कर ले, नागलोई की बात करें, ये तमाम जो एरिया है वो काफी भीड़ भाड़ वाले इलाके मानी जाती है। चाहे हम दिल्ली की सबसे पॉश इलाका जो चांदनी चौक माना जाता है उस इलाके की बात कर ले, तो यहाँ पे तमाम ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था की गई है, लोगों को दिक्कतें ना हो उसका खास ख्याल रखा गया है। लेकिन जिस तरह से लोग पहुंच रहे हैं तो कहीं ना कहीं भीड़ हो रही है, तो पुलिस को भी काफी दिक्कतें झेलनी पड़ी है। ट्रैफिक साफ क्लियर करवाने में, लोगों को सही जगह पहुंचाने में काफी दिक्कतें पुलिस वाले को भी झेलना पड़ा है। लेकिन यदि हम रोडवेज की बात करें तो दिल्ली सरकार की तरफ से पूरे साल भर में दिल्ली के महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा दिया गया है। लेकिन उसी के तहत आज भी दिल्ली की महिलाएं फ्री बस सेवा का पूरा लाभ उठा सकेंगी और वो अपने भाइयों के घर पे जा सकेंगी। लेकिन सबसे ज्यादा यदि भीड़ की बात करें तो दिल्ली के कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पे सुबह से भीड़ देखने को मिल रहा है। चाहे हम बात कर ले दिल्ली के चांदनी चौक मार्केट जाहिर की, या है फिर देखिए आज भीड़ जो है वो सुबह से ही देखने को मिल रही है और सावन का आखिरी सोमवार भी है, इस वजह से भी तमाम जो श्रद्धालु हैं वो मंदिरों में भी पहुंच रहे हैं। हमारे साथ सहयोगी संजय भी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं और धीरेन्द्र द्विवेदी हमारे साथ प्रयागराज से जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र का रुख कर लेते हैं। पहले धीरेन्द्र बताइए किस तरह की जानकारी, किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं। सावन का आखिरी सोमवार भी है तो उसको लेकर भी ये भीड़ जो है वो दिखाई दे रही है, साथ साथ रक्षाबंधन का भी त्योहार है, तो किस तरह की तस्वीरें नजर आ रही है? देखिए, संगम नगरी प्रयागराज में बात की जाए तो आज सावन का लास्ट सोमवार है, नहीं 5वां सोमवार है और जो शिव मंदिर है उसमें भोर से इसका श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। चाहे वो सोमेश्वर मंदिर हो, चाहे मनकामेश्वर मंदिर हो या कोटेश्वर मंदिर हो, सभी शिवालयों में भक्तों की सुबह से भारी भीड़ उमड़ी हुई है। और चूंकि आज पूर्णिमा है तो संगम पर भी स्नानार्थियों का रेला है। पहले वो स्नान कर रहे हैं, वहां से जल भर रहे हैं, उसके बाद शिवालय पहुंच रहे हैं और भगवान शिव को जलाभिषेक कर रहे हैं। आज रक्षाबंधन का पर्व है तो उसको देखते हुए प्रशासनिक तमाम तैयारियां की गई है, रूट डाइवर्जन किया गया है। जो शिवालय है उनकी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया है। खास साथ ही साथ जो बस स्टैंड है वहां पर भी पुलिस का कड़ा पहरा है, क्योंकि आज आम दिनों से ज्यादा भीड़ जो है वो बस स्टैंड पर देखने जा रही। भाई अपने बहनें अपने भाई को राखी बांधने के लिए जा रही है, तो इससे जो महिलाएं हैं वो अपने घरों से निकल रही है, तो किसी तरीके की उनको की दिक्कत ना हो, उनके साथ किसी तरीके से अपनी घटना न घट सके, उसके लेकर पूरी तैयारी की गई है। इस समय मैं बस स्टैंड पर ही मौजूद हूं। आप देख सकते हैं कि आम दिनों से ही भोर से ही यहाँ पर जो यात्री हैं, जो खास करके जो महिलाएं हैं, वो यहाँ पर पहुंच रही हैं और अपने अपने गंतव्य स्थानों यानी जहाँ उनके जो भाई हैं वहां पर वो जाने के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं और उसके लिए खासा इंतजाम किया गया है कि किसी भी तरीके से कोई दिक्कत ना हो। पुलिस का पहरा भी यहाँ पर लगाया गया है। जो शिवालय है वहां पर भी पुलिस का पहरा है, सादे कपड़ों में पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है। पूरे जो परिसर मंदिर परिसर है उसको सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रखा गया। तो जो इंतजाम है वो चाक चौबंद किए गए हैं और रक्षाबंधन का जो पर्व है पूरे हर्षोल्लास के साथ यहाँ पर मनाया जा रहा है। साथ ही साथ अगर हम बाजारों की बात करें तो बाजारों में भी अच्छी खासी रौनक देखने को मिल रही है, क्योंकि जो मुहूर्त है रक्षाबंधन का वो 1:32 पे और 9:07 तक है, जो ज्योतिषाचार्य बताते हैं। तो अब 1:32 से ही जो बहनें हैं वो अपने भाई के कलाई में रक्षा सूत्र बांधेंगी, राखी बांधेंगी और उनको जो है कहीं ना कहीं एक सौहार्द और आपसी प्रेम का ये प्रतीक जो त्योहार रक्षाबंधन है उसको आज वो मनाने के लिए बहनें अपने घरों से निकली हैं और अपने भाइयों के पास जा रही है। जी बिल्कुल धीरेन्द्र, देखिए इसी तरह की तस्वीरें जो है वो अलग अलग शहरों से सामने आ रही हैं। संजय हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं लखनऊ से, संजय का रुख कर लेते हैं। संजय, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और किस तरह की तस्वीरें लखनऊ से इस वक्त सामने आ रही हैं? बिल्कुल शांतनु, मैं राजधानी लखनऊ के कमता जो गोरखपुर साइड की बसें हैं जाती हैं, यहाँ पर पूर्वांचल की ओर विशेष बसें जाती हैं। चाहे गोंडा की बात करें, बहराइच की बात करें, यहाँ की स्थितियाँ भी बेहद नाजुक बनी हुई हैं। जिस तरीके से 2000 की संख्या में बसें इस तरह चलाई गई हैं, लेकिन बसों के हालात देखिए कि जैसे बस फुल होकर के जा रही है लेकिन फिर भी लोग इंतज़ार कर रहे हैं अपने बारी का, क्योंकि बसें उतनी पर्याप्त नहीं बन आ पा रही हैं जितनी की संख्या में
यहाँ पे से लोगों के जाने का जो सिलसिला है वो शुरू है। लगातार बसें पहुँच रही है, लेकिन बड़ी संख्या में सुबह से ही जो जमावड़ा है वो लगा हुआ, महिलाएं और बहनें कहीं ना कहीं अपने गंतव्य की ओर जाना चाहती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोग भी इस जो पर्व है, इस पर्व में यहाँ से सीधे तौर पर अपने अपने जनपदों में पहुँचना चाह रहे हैं, अपने अपने घरों को जाना चाह रहे हैं, जहाँ पर तमाम भाई और बहन उनका इंतजार कर रहे हैं। तमाम लोग हैं, उनसे बात करने का प्रयास कर रहे हैं। काफ़ी देर से आप लोग टहल रहे हैं, कहाँ पे जाना है, क्या दिक्कत आ रही है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं आ रही भैया, ऐसी बस का इंतजार कर रहे थे कि आ जाए तो फिर बैठ जाए, तो अभी वही आई है। देख रहे कहाँ जाती है, गोरखपुर की फैजाबाद। आपको कहाँ पे जाना है? हमको फैजाबाद जाना है। फैजाबाद, तो आज तो बसें आप लोगों के लिए फ्री है रक्षाबंधन में? हाँ, लेकिन बहुत भीड़ है, बच्चों के साथ नहीं जा सकते ना। भीड़ ज़्यादा हो रही है? बहुत हो रही है। कितनी देर से आप यहाँ पर हो? हम आधा घंटे से ऊपर हो गया। तो बस नहीं मिल पा रही है? नहीं, अभी तो बार पूरा भर जा रहा है। तो एसी बस में भी हाल आई है? अभी यही एसी बस आई, अब देखते हैं उसी में जाके बैठना है मुझे। तो शांतनु, हालात ये बने हुए हैं कि बसें जो है कम पड़ रही है, इतनी ज़्यादा भीड़ है, उमड़ रही है लोगों की। महिला खास करके रक्षाबंधन में अपने भाइयों के पास जाने वाली जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बच्चों को साथ में लेके जा रही है। तो ऐसे में जो स्थितियां हैं वो थोड़ा सा नाजुक बनी हुई है। सरकार ने 2000 से ज़्यादा बसें अतिरिक्त संचालित की हैं, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं अब नाकाफ़ी लगती हुई नजर आ रही है। स्टैंड पर जो अथॉरिटी है संजय, उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर कि बस की जो है वो कहीं ना कहीं कमी जो है वो बताई जा रही है? तो ये भी जो स्थितियां हैं वो कहीं ना कहीं इनको मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, वापस आएंगे आपके पास संजय, लेकिन धीरेन्द्र से एक बार रुक कर लेते हैं। धीरेन्द्र, आप देखिए कि जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, बस का अगर बात की जाए, बसें 2000 चलाई गई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना लोगों को अभी भी करना पड़ रहा है, क्योंकि शॉर्टेज कहीं ना कहीं बसों की ये दिखाई दे रही है। जिस तरह की हमने देखा लखनऊ में भी इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं, लेकिन प्रयागराज की अगर बात की जाए धीरेन्द्र, तो प्रयागराज में किस तरह की तस्वीरें हैं? क्या वहां पर भी इसी तरह से महिलाओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है फिलहाल? देखिए, जो जिस रूट की बसें हैं, सारे अलग अलग रूट की बसों यहाँ पर निर्धारित की गई हैं और जिन गंतव्य स्थानों तक जाना है। हालांकि भीड़ इतनी है कि जैसे ही बस आती है पूरा बस खचाखच भर जाती है। कुछ लोग अपने रूट की बसों को अभी भी इंतजार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ भी उसकी कमी नजर आ रही है। लेकिन अगर हम बात करें कि जिस तरीके से व्यवस्थाओं की, तो व्यवस्थाओं में महिलाओं को यूपी सरकार ने भी तमाम ऐसे तोहफे आज रक्षाबंधन के पर्व पे दिए हैं। तमाम तैयारियों का दावा कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके की तैयारियां होनी चाहिए थी, जमीनी तैयारियां वो दिखाई नहीं दे रही हैं। जो यात्री हैं अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि उनके रूट की बसें आएंगी, उसके बाद उस पर वो सवार हो पाएंगे। जैसे ही उस रूट की बस आती है वो खचाखच पूरी तरीके से भर जाती है। तो अभी भी यहाँ भी यात्री आए हैं और कुछ देर तक कुछ यात्री अभी इंतजार कर रहे हैं, और जैसे जैसे बस उस रूट की आ रही है उस रूट पे लोग सवार होकर अपने गंतव्य स्थानों को जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज सावन का सोमवार भी है, 5वां सोमवार है, अंतिम सोमवार है, और जो रक्षाबंधन का पर्व है वो सोमवार के दिन पड़ रहा है, और सावन का महीना है, पूर्णिमा है। दोनों नदियां इस समय लगातार बढ़ रही हैं, चाहे गंगा हो यमुना हो। लेकिन इस सब के बावजूद भी दोनों नदियों के तटों पर जो श्रद्धालु हैं वो आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं, वहां से जल भर रहे हैं, और वहां घाटों पर भी तमाम ऐसी तैयारियां की गई हैं। गोताखोरों को भी लगाया गया है, क्योंकि इस समय बाढ़ का जो पानी है वो पहुंच आया है। तो किसी तरीके की जो श्रद्धालु हैं, इनको किसी अपनी घटना न घटे तो जल पुलिस की तैनाती भी वहां पर की गई है। ज्यादा भीड़ सुबह से शिवालयों में देखने को मिल रही है, लेकिन अब बस स्टैंड पे भी लगातार जो बिल्कुल कहा जाए कि एहतियात जो है वो बढ़ती जा रही है। और रोहित का रुख कर लेते हैं। रोहित रायबरेली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, बताइए किस तरह की तैयारियां की गई हैं रक्षाबंधन को लेकर? सावन का आखिरी सोमवार है, तो उसको लेकर भी श्रद्धालु जो है वो मंदिरों में पहुंच रहे हैं। किस तरह की तैयारियां हैं, क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही हैं? जी बिल्कुल, आज सावन का आखिरी सोमवार है, जहाँ पर श्रद्धालु जो है मंदिरों पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। वहीं आज जो है सावन के आखिरी सोमवार के साथ साथ जो है अगर बात की है तो रक्षाबंधन का पर्व भी है। तो रक्षाबंधन के पर्व को लेकर जो बस स्टॉप पे जो काफी रौनक देखी जा रही है। लगातार जो यात्री है वो बसों में सफर करने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं बस स्टॉप में। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर बार की तरह इस बार भी जो है योगी सरकार ने बहनों को तोहफा दे रखा है। लगातार जो बहनें हैं अपने भाई की कलाई में जो राखी बांधने के लिए निकल रही है, उनका कोई किराया नहीं लग रहा है। बीती रात 12 बजे से
लेकर जो है रात 12 बजे तक जो ये सेवा निःशुल्क बसों की रखी गई है। आपको बता दें कि रायबरेली की अगर रोडवेज की बात की है तो रोडवेज जो कुछ जो है 82 जो अनुबंधित बसें हैं, वो 74 निगम की बसें जो सड़कों पर फर्राटा भर रही है और लगातार जो है वो जो है जो यात्री जो महिला है उनको ले जाकर उनके गंतव्य तक छोड़ने का कार्य कर रही है। तो लगातार देखा जा रहा है जो बसें गुजर भी रही, हमारे पीछे भी तस्वीरें आप देख रहे होंगे कि बसें खड़ी हुई है, बकायदा जो भी बसें गुजर रही है उसमें जो है महिलाओं की संख्या अत्यधिक देखी जा रही है। खास तौर से अगर दूसरी तस्वीर देखने की बात की है तो मुस्लिम महिलाओं की संख्या आज की डेट पे ज्यादा बसों पे देखी जा रही है, जो बसों पे सफर करे, क्योंकि आज योगी सरकार ने निःशुल्क कर दिया है कि जो बहनें हैं वो अपनी भाई के कलाई पर राखी बांध सके, उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आ सके। तो जो है वो जो बसें हैं वो पूरी तरह से जो है यात्रियों को निःशुल्क लेके जा रही है। तो पीछे भी तस्वीरें दिखाएंगे हम आपको, किस तरह से आप पे देख सकते हैं बस स्टॉप पे मौजूद है। यहाँ पर देख सकते हैं जो बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधे की यहाँ पे लगातार बैठी हुई है और बसों का जो है इंतजार कर रही है। तो कहीं ना कहीं जो लोगों का जो योगी सरकार का जो फरमान था उस फरमान के तहत जो है ये कार्य जो है यहाँ पे बहिष्कार के जो यहाँ के ARM है उनके द्वारा क्या बकायदा लगातार देखा जाए तो जो बहिष्कार के जो अधिकारी है, कर्मचारी है, उनके द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है कि किसी भी प्रकार के यात्रियों को कोई भी दिक्कतें ना आ सके, क्योंकि सरकार का सभी निर्देश है कि बहनों को सफर करने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतें ना आ सके, इसको लेकर सभी प्रबंध किए गए हैं। तो रायबरेली में बात की है तो रायबरेली में 82 जो है जो निगम की बसें वो सड़कों पर फर्राटा भर रही है। वहीं अगर बात की है तो अनुबंधित बसें भी जो सड़कों पर फर्राटा भर रही है, लगातार यात्रियों को जो उनके गंतव्य तक ले जाने का काम कर रही है। तो देखा जा रहा है जो बसें गुजर रही है उसमें जो हिंदुओं के साथ मुस्लिम जो महिलाएं उनकी संख्या ज्यादा बसों पर देखी जा रही है, वो ज्यादा सफर करती हुई बसों में देखी जा रही है। तो लगातार यात्रियों को जो है घर से निकलना हो रहा है और लगातार वो जो है बसों से सफर करते हुए देखे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यात्री जो है जो महिला यात्री वो अपने भाई है या उनके रिलेटिव उनको राखी बांधने के लिए जो है गंतव्य तक जा रही है और बकायदा बसों में जो है निःशुल्क सेवा जो है उसका लाभ उठा रही है। बिल्कुल, कई महिलाएं देखिए निःशुल्क सेवा का लाभ उठा रही हैं, लेकिन कई महिलाओं को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। लेकिन अलग अलग तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। देखिए ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं शुभ मुहूर्त क्या है और कब राखी बांधी जाएगी, इसको लेकर शुभ मुहूर्त जो तमाम विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा क्या कुछ बताया जा रहा है।